हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। और ये 12th क्लास में है और हमारे केबीएस जो पीजीटी की वैकेंसी है उसमें ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और हम इसको बहुत ही डीपली तरीके से इसके जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उनको कवर करेंगे। देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड, देखिए आज हम लोग किसके करेंगे, इंडिगो जो नाम का जो चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कि जो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑथर कौन है इंडिगो के। लुइस फिशर हैं, लियो टॉल्स्टॉय हैं, मार्क ट्वेन है, चार्ल्स डिकेंस हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो ए वाला है, यानी लुइस फिशर इसके क्या है, राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें, ओह सॉरी, देखिए इसका जो नेक्स्ट है उसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि वेयर वाज द आर्थर बॉर्न, यानी आर्थर कहाँ पैदा हुआ था। इन फिलाडेल्फिया में पैदा हुआ था, इन यूगोस्लाविया में पैदा हुआ था, इन स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था, या फिर नना, या फिर कहीं नहीं पैदा हुआ था। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ए है, फिलाडेल्फिया में पैदा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि व्हेन डिड द आथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी जो आथर है उसने कब सर्व किया था, कब उसने जॉब की थी, कब नौकरी की थी, कब सर्विस की थी ब्रिटिश आर्मी में। तो देखिए कब किया था, 1918 टू 1920 तक की थी, या फिर 1909 टू 1910 की थी, या फिर 1912 टू 1913 की थी, या फिर 1900 टू 1902 की थी। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ए वाला है। उसने 1918 से 1920 तक उसने आर्मी में सेवा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि विच यूनिवर्सिटी वाज द आथर अ मेंबर ऑफ, यानी वो कह रहा है कि किस यूनिवर्सिटी का जो आथर है वो मेंबर था। तो देखिए किसका था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था, या फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का था, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का था, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा बी वाला है, यानी वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का मेंबर था। ठीक है, वहीं से पढ़ा हुआ था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। वो कह रहा है कि ये जो इंडिगो है ना, ये कौन सी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैन एंड पॉलिटिक्स से लिया गया है, लाइफ ऑफ लेनिन से लिया गया है, या फिर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा ये जो इंडिगो है वो कहाँ से लिया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ये एक्सपर्ट किया गया है ऑथर ने। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो, यानी वो कह रहा है कि कौन सा मैसेज है ना जो इंडिगो नाम के चैप्टर से हमको दिया जाता है। ठीक है, यानी जो जनता को देना चाहते हैं, पब्लिक को देना चाहते हैं, क्या है, इफिशिएंट ऑल लॉयर्स, या फिर स्पीक लाउड, या फिर वाइज एंड करेज लीडरशिप कैन रिजॉल्व। यानी वो कह रहा है कि वाइज और जो हमारी कैसी करेजियस जो लीडरशिप होती है वो रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। यस, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, हमारा डी वाला है, सी वाला है। और इसमें कोई भी अगर जैसे कि वाइज एंड जो करेजियस लीडरशिप होती है, अगर जिसका लीडर मजबूत है तो वो किस सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाई डिड एम के गांधी फाइट इन चैम्पियन। तो देखिए कि एम के जो गांधी हैं वो चैम्पियन में क्यों लड़े थे। ठीक है, जो चैम्पियन है उसमें उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ ली थी। एम के गांधी का मतलब महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखिए टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, या फिर टू गेट पॉपुलरिटी, या फिर टू शो पावर, या फिर टू बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस। ये फ्रेंड देखिए जो जस्टिस ने सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, यानी जिनके ऊपर क्या है, और यानी जस्टिस जो है ना वो उसको अप्रोच किया जा रहा था, यानी कि ऊपर थोपी जा रही थी, जो जो इलीगल चीज़ें हैं वो थोपी जा रही थी, उसको जस्टिस बचाने के लिए ही उन्होंने क्या किया था, यानी इनके जो एम के गांधी थे उन्होंने फाइट लड़ी थी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डज गांधीज फाइट इन चैम्पियन सिग्निफाई। जो चैम्पियन में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो किस चीज़ के लिए सिग्निफाई करती है। ठीक है, यानी देखिए जो हमारा पहला वाला हमारा जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि द पावर ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप,
या फिर द पावर्स ऑफ द लॉयर्स, या फिर द पावर्स ऑफ फार्मर्स, या फिर द पावर ऑफ मनी। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है। यानी जो उन्होंने फाइट लड़ी थी चैंपियन में, वो किस महत्व को सिग्निफाई करती है, वो उनकी लीडरशिप को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि उनकी लीडरशिप से पता चलता है कि उनकी लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये पूछ रहा है कि वाई वाज मोतीहरी बैक विद पीजेंट्स, कि जो मोतीहरी है वो पीजेंट्स के साथ वापस क्यों आ गया। तो देखिए बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट, बिकॉज ऑफ ऑपरेस ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ दियर चैंपियन वाज इन ट्रबल, क्योंकि या फिर नन। या फिर पहला कह रहा है कि पहला है कि बिकॉज ऑफ द पीपल्स राइट, या फिर दूसरा जो हमारा बी वाला है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, या फिर बिकॉज देयर चैंपियंस वाज इन ट्रबल, क्योंकि उसके जो चैंपियन थे ना वो ट्रबल थे, मुसीबत में थे, इसीलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, इसीलिए मोतिहारी वापस लौट आए थे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि हाउ डिड गांधी और एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल, यानी जो गांधी का जो एक्शन है वो किस तरीके से लोगों को एड्रेस करता है, आप मोतीहरी को। फिर देखिए कि हाउ डिड गांधी एड्रेस, यानी किस तरीके से गांधी एड्रेस करते हैं एक्शन को ऑफ द पीपल, पीपल को कहाँ के, मोतीहरी के। तो देखिए इसमें क्या है, एज अ लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, वाई कॉलिंग देम करेजियस, बाय चाइडिंग द लॉयर्स। तो इसमें देखिए फ्रेंड जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो ए वाला है, क्योंकि जो लिबरेशन थी ना, आज़ादी फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, उनके लिए वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, यानी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है उनसे क्या डिमांड थी, किसकी, गांधी की। यानी देखिए क्या करना, 30% रिफंड एज अ रिपेमेंट, या फिर 40% रिफंड एज अ रिपेमेंट, या फिर 50% रिफंड एज अ रिपेमेंट, या फिर 10% रिफंड एज अ रिपेमेंट। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि गांधी जी की 50% रिपेमेंट की मांग थी। ठीक है, जो फंड है वो 50% लौटाया जाए, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कितना लौटाया था, उसने सिर्फ 25% लौटाया था। ठीक है, उसने सिर्फ 25% लौटाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने कितना लौटाया था, ओनली 25% लौटाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा पूछ कह रहा है कि हाउ मच गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स, यानी उन्होंने इंडिगो से कितना कहा था कि वो जो प्लांटर्स है ना, फार्मर हैं, उनको वो पे करें। यानी इंडिगो प्लांटर से कितना कहा था पे करने के लिए फार्मर को। तो देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो ऊपर किया था, 20%, 40%, या फिर 30%, या फिर 50%। तो फ्रेंड जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है, 50% के लिए उन्होंने कहा था कि उनको रिपे करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, यानी उनको कितना ऑफर किया, उसने कितना ऑफर किया पे करने को, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसने कितना किया। यानी जो इंडिगो से 50% के लिए कहा गया था, लेकिन उसने किया कितना, 25% ही किया। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, यानी कंडीशन क्या थी शेयर क्रॉपर्स की। तो देखिए वर फोर्स टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, वर फोर्स टू गिव 20% लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, वर फोर्स टू गिव 15% लैंड ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन, या फिर वर फोर्स टू गिव 5% ऑफ लैंड टू फॉर इंडिगो प्लांटेशन। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, सी वाला है, क्योंकि उनको सिर्फ 15% ही ऑफर किया जाता था। किनको, फार्मर्स को। ठीक है, कौन कर रही थी, इंडिगो जो प्लांटेशन थी वो 15% सिर्फ फोर्स मतलब पेमेंट कर रही थी, किसको, जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको। ठीक है, यानी जो बटाई पे खेती देते थे उनको। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जो हमारा हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट ऑफ द चैम्पियन, कि चैम्पियन के जो फार्मर्स होते हैं या फिर पीजेंट होते हैं उनको गांधी जी कैसे हेल्प करते हैं, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, बाय हायरिंग लॉयर्स फॉर देम, बाय एजुकेटिंग देम, बाय टीचिंग देम क्लीनिनेस। तो फ्रेंड देखिए
वाई फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, यानी उनके लिए लड़ते हैं और उनके लिए जस्टिस को सिक्योर करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या ए वाले में सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय द चैम्पियन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, यानी जो चैम्पियन के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे जो बटाई पर खेती देने वाले थे, उनके द्वारा कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। बाय पॉवर्टी को, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, या अनेबल टू रेस वाइस, या फिर इलिटरेसी, कौन सी चीज़ थी जो उनको क्या कर रही थी, फोर्स की जा रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या था, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि इंडिगो में क्या करना, ग्रो करना, इसीलिए उनको क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था। फोर्स का मतलब दबाव डाला जा रहा था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू द मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया था कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन है कि टू हैव अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चैम्पियन, टू हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट लॉयर्स, या फिर टू डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ द पीपल, टू हैव द पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल। तो फ्रेंड देखिए वो क्यों मुजफ्फरपुर गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि वो उनको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो शेयर क्रॉपर थे ना चैम्पियन के, उसके बारे में उनको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए वो उनको लेने गए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे देखिए, हाँ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, कह रहा है कि हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, यानी गांधी जी को मुजफ्फरपुर में कौन ब्रीफ करता है। तो देखिए फ्रेंड, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, फार्मर्स, या फिर लॉयर, तो कौन करता है, लॉयर करते हैं। ठीक है, लॉयर उनको ही बताते हैं सारी चीज़ें। कौन बताता है, ब्रीफ का मतलब होता है समराइज करना चीज़ों को, तो कौन करता है, लॉयर्स बताते हैं, यानी वकील बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हु बाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था भाई। देखिए इसमें इंडिगो नाम में जो हमारा एक चैप्टर में, इंडिगो चैप्टर में एक राजकुमार का जो एक करेक्टर है उसका, वो कौन था, एक लॉयर था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था, पॉलिटिशियन था, या पूरा पीजेंट था। तो भाई इसमें जो अगर गांव का था तो हमारा कौन था, पुअर पीजेंट ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि वेयर बाय द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड, यानी जो एनुअल कांग्रेस पार्टी का सेशन था वो कहाँ पर हेल्ड किया गया था। तो वाराणसी में किया गया था, वाराणसी में किया गया था, मुंबई में किया गया था, बेंगलोर में किया गया था, या फिर लखनऊ में किया गया था। तो फ्रेंड देखिए वो कहाँ किया गया था, वो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन, वो कह रहा है कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो लखनऊ एनुअल कांग्रेस पार्टी के सेशन में क्यों आए थे। टू बी रिच, हम अमीर होने के लिए, या फिर टू बी फेमस, फेमस होने के लिए, टू बी फाइट गेट मनी, रुपए पाने के लिए, लड़ने के लिए, या फिर टू कंप्लेंट अगेंस्ट अनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। जी, बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसके साथ अनजस्टिस जो हो रहा था लोगों के साथ, उसकी कंप्लेंट करने आए थे, किससे, गांधी जी से। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बॉडी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है कि कह रहे हैं कि वाई, कह रहा है कि वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी, कि जो मिस्टर शुक्ला हैं वो गांधी जी से क्यों मिलते हैं। तो गांधी जी से टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ऑन अपलिफ्टमेंट, या फिर टू गेट आइडियाज टू बी फेमस, टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, या फिर टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स। क्योंकि वो क्या करते हैं, टू सीक हिज हेल्प, क्योंकि वो उनकी मदद की चाहत होती है उनको, किनकी, गांधी जी के, किसके लिए, द पुअर शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको मदद करने के लिए ही वो उनके पास जाते हैं। ठीक है, यानी उनकी मदद की जाए इसीलिए वो गांधी जी के पास जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई इज चैम्पियन फेमस, चैम्पियन किस चीज के लिए फेमस था, फेमस है सॉरी। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर फाइटिंग, फॉर इंडिगो, फॉर बिकॉज गांधी जी विजिटेड, या फिर द फॉर द फर्स्ट टाइम सत्याग्रह मूवमेंट इन
1917। ये देखिए जो पहली बार सत्याग्रह था, जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो हमारा चैंपारण से ही शुरू हुआ था, इसीलिए उसके लिए फेमस है कि फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917 में जो शुरू हुआ था उसी लिए फेमस है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई वॉज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चैंपारण, कि सत्याग्रह जो आंदोलन है वो चैंपारण में क्यों लॉन्च हुआ था, किसके लिए लॉन्च हुआ था? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर गांधी जी अपलिफ्टमेंट, या फिर फॉर रेसिंग फंड्स, फॉर गेटिंग बिजनेस, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स। भैया जो फार्मर्स थे, वहाँ के पीजेंट थे ना, उनके फायदेमंद के लिए, और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसको जस्टिस सिक्योर करने के लिए ही ये आंदोलन चलाया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या, वेयर वाज चैंपियन, कि चैंपियन कहाँ है? ठीक है, वेयर कहाँ था, अभी भी होगा। तो लिखा है कि लखनऊ में है, इन दिल्ली में है, या उत्तर प्रदेश में है, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। यस, जो हमारा कहाँ है, बिहार में है। जो उस समय क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, यानी इंडिया का का रूल था इंडिया के ऊपर। तो एक बिहार में एक जिले के रूप में वो था। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफ बिहार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट है किसका, बिहार का, वहीं पर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, कि क्यों जो पीजेंट थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को पे करते थे? भैया क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी? तो यहाँ देखिए 10% ऑफ लैंडलॉर्ड एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट, 20% ऑफ द लैंड लॉर्डिंग एंड 15% ऑफ द हार्वेस्ट, 10% of land holding and 25% of the harvest, 15% of लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। तो फ्रेंड देखिए हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि जिसमें जो वो लोग 15% ही सिर्फ पाते थे। कितना? 15% क्या होता था? 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, कि वो सिर्फ 15% पाते थे, बाकी जो फसल किसकी होती थी, वो इंडिगो की होती थी। तो ये सरासर नाइंसाफी हो रही थी किनके साथ? जो ब्रिटिश के जो सॉरी जो पीजेंट थे ना, फार्मर थे, उनके साथ हो रही थी। ठीक है, उनको सिर्फ 15% मिलता था, बाकी की जितनी भी फसल होती थी वो कौन खा जाता था? ब्रिटिश के जो इंडिगो थी वो खा जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डिड द ब्रिटिश वांट द पीजेंट टू पे कंपेंसेशन, कि जो ब्रिटिश थी वो क्यों चाहती थी पेजेंट को उसका कंपेंसेशन उसके पे करने के लिए? ठीक है, वाई डिड, बिकॉज दे फीड देम, क्योंकि वो उसको फ्री कर देते थे, या फिर बिकॉज दे गॉट ऑर्डर फ्रॉम द ब्रिटिश हेडक्वार्टर, या फिर उनको ब्रिटिश हेडक्वार्टर से क्या मिला था, ऑर्डर मिला था, या बिकॉज ऑफ 15% लैंड लॉन्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, या फिर जो 15% लैंड होल्डिंग उनको मिलती थी, और पूरी की पूरी जो फसल होती थी वो उनकी हो जाती थी। 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। तो देखिए अभी हम लोग कर चुके हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, वो हमारा डी वाला सही है, क्योंकि 15% सिर्फ उनको मिलता था, तो बाकी की बाकी फसल किसकी हो जाती थी? इंडिगो हार्वेस्ट की हो जाती थी, इंडिगो की हो जाती थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25 रिफंड टू द फार्मर, यानी जो गांधी जी हैं वो सिर्फ उन्होंने तो 50% की डिमांड की थी, तो वो 25% पर के ऑफर पर ही क्यों एग्री हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पार, या फिर बिकॉज ऑफ मोर देन मनी, प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्योंकि बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज, यानी उससे ज़्यादा उसको मनी को प्रेस्टीज किया गया था, किसके लिए? फार्मर के लिए वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनकी उनके लिए वो काफ़ी मात्रा में इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए वो एग्री हो गए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वो हमारा डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहे हैं कि हु वाज सर एडमंड इन इंडिगो, सर एडमंड कौन थे इंडिगो में? ठीक है, तो देखिए कौन थे, हमारे ब्रिटिश लॉयर थे, ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, अब ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर थे कहाँ पर? इंडियन सिविल सर्विस थी उसमें। तो जिस राइट फ्रेंड हमारा जो
ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो इंडियन सिविल सर्विस में क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कर देखते हैं, आगे क्या लिखा है, वेयर वाज द सर एडमंड पोस्टेड। सर एडमंड की पोस्ट कहाँ हुई थी, देखिए किस जगह हुई थी, ईस्ट इंडिया में हुई थी, पूर्वांचल में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, या फिर बिहार, उड़ीसा, प्रोविंस इन बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि बिहार में और उड़ीसा, प्रोविंस इन बंगाल, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, वो हमारा डी वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें गांधी जी पढ़ते हैं और उनको प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी, उनको खुद महसूस होती गिल्टी। तो देखिए डेट 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 वाज अ लॉ लॉ ब्रेकर, दैट ही वांटेड टू कमेंट रेस, ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, वो हमारा सी वाला ही है। कहते हैं कि ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर, वो एक लॉ ब्रेकर नहीं थे, एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि वो मानवता के को बचाने के लिए ही, एंड नेशनल सर्विस करने के लिए ही ऐसा काम कर रहे थे। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड गांधी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस, की जो गांधी जी हैं वो मोतीहारी कोर्ट हाउस में प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। तो टू बी फेमस, फेमस होने के लिए, टू शो हिज पावर, पावर शो करने के लिए, टू ह्यूमिलेट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को बदनाम करने के लिए, या फिर प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल की, या फिर जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके ट्रायल को पोस्टपोन करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है फ्रेंड, वो हमारा डी वाला ही है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, और मतलब ट्रायल जो है पोस्टपोन हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चैम्पियन एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट, कि गांधी जी क्यों मानते थे कि जो चैम्पियन का एपिसोड है वो एक टर्निंग पॉइंट है। तो क्योंकि इट वॉइस स्पीड फॉर एंड वाइड, की वो उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल जाए, या फिर इट्स बिकेम अ फेमस, या फेमस हो जाए, या फिर ब्रिटिश वर स्कैर्ड की जो ब्रिटिश डर गए थे, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू द पोस्टपोन ट्रायल, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा, क्योंकि उनकी आवाज़ को चारों तरफ फैलाना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी, कस्तूरबा जो है गांधी जी की हेल्प कैसे करती है, टू स्पीकिंग द पीपल, या फिर बाय वॉकिंग विद हिम, बाय मूविंग हियर एंड देयर, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनिनेस। तो देखिए कस्तूरबा जो होती हैं वो लोगों को क्या सिखाती हैं, वो लोगों को आश्रम के रूल और वहाँ की सफाई सुथराई और सुथराई अच्छाई सिखाती हैं, इसीलिए वो उनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी कह रहे हैं कि क्या एटीट्यूड था एवरेज इंडियन का इन स्मॉलर लोकेलिटीज में, जो स्मॉल जो छोटी छोटी जगहें थी उनका किसके प्रति, एडवोकेट्स के प्रति ऑफ होम रूल के। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेलकमिंग, बहुत ही वेलकम करते थे उनका, वेरी करेजियस थे, या फिर प्लीजिंग थे, या फिर वेरी फियरफुल इंडिफरेंट थे, बहुत ही ये डरावने और बहुत ही इंडिफरेंट उदासीन थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा, क्योंकि वो बहुत ही डरे हुए और बहुत ही इंडिफरेंट यानी उदासीन थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि जो एडवोकेट थे उनके होम होम रूल्स के बारे में क्या उनका पर्पज था, टू गेट मनी, रुपए पाना, या फिर टू बी पॉपुलर, पॉपुलर होना, फिर इंस्टिगेट द पीपल, लोगों को भड़काना, या फिर इनकरेज पीपल टू द पार्टिसिपेट द फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट, या फिर लोगों को इनकरेज करना फ्रीडम मूवमेंट के लिए, उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला ही होगा, क्योंकि वो लोगों का मकसद था कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चैम्पियन, यानी जो चैम्पियन के लोग थे, कौन पीजेंट थे, उनकी कंडीशन क्या थी। देखिए वेरी हैप्पी थे, इंडिपेंडेंट थे, वेरी रिच थे, या फिर टेरर स्ट्राइकन एंड ओप्रेस थे। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि बहुत ही सताए हुए, बहुत ही स्ट्राइकन, यानी उनके जो दबाव पड़े हुए ऐसे किसान थे। ठीक है,
देखिए पीजेंट का मतलब किसान भी होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है उसमें कह रखा है कि होम डिड गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू। वो कह रहे हैं कि गांधी जी ने किसको टेलीग्राम सेंड किया था। देखिए सर एडमंड को भेजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा था, या फिर पीजेंट्स को भेजा था, या फिर प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा भेजा था। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, जेबी कृपलानी है, क्योंकि इन्हीं को वो गांधी जी है टेलीग्राम भेजते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज। कि गांधी जी कहाँ रुके थे भैया 2 दिन के लिए। देखिए एट पीजेंट्स हाउस, पीजेंट के घर पे रुके थे, लॉयर्स हाउस, लॉयर के घर पे, इन गेस्ट हाउस में, या फिर प्रोफेसर मलकानीज हाउस, या प्रोफेसर मलकानीज के घर पे। फ्रेंड देखिए जो प्रोफेसर मलकानी थे उन्हीं के घर पे 2 दिन के लिए रुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द गवर्नमेंट बेफल्ड, यानी जो गवर्नमेंट की बेफल्ड क्या थी, कमजोरियां क्या थी, उसकी क्या थी। देखिए किसमें वो असफल रहती है। देखिए बिकॉज ऑफ लॉयर पार, या फिर बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, या फिर बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय बाय पीजेंट्स। क्योंकि देखिए बेफल्ड हो जाती है, असफल हो जाना, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो असफल हो जाती है किसमें, किसकी वजह से, बिकॉज क्योंकि जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो सक्सेस हो गया था बाय पीजेंट के द्वारा, उसके कारण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वेयर वाज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड। कि गांधी जी का आश्रम कहाँ सिचुएटेड था। सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड था, या फिर सेंट्रल एशिया में, लखनऊ में, नालंदा में। तो फ्रेंड देखिए जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर गांधी जी का आश्रम सिचुएटेड था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी हेल्ड। यानी जो एनुअल कांग्रेस पार्टी का जो सेशन था वो कब हेल्ड किया गया था। तो देखिए 16 में किया गया था, 1917 में किया गया था, 1947 में किया गया था, या फिर 1942 में किया गया था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या है, वो बी वाला है, क्योंकि 1917 में ये किया गया था लखनऊ में। कहाँ किया गया था, लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो बी वाला ही है, क्योंकि 16 में नहीं किया गया था, 17 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला क्या थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, या फिर एजुकेटेड यंग थे, या फिर डॉक्टर थे, या टीचर थे। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि वो अनपढ़ गवार थे। ठीक है, यानी अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस। की जो वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी जो एनुअल कन्वेंशन था नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पर उसने स्थान लिया था। मुंबई में, लखनऊ में, नागपुर में, जयपुर में। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है हमारा वो कहाँ है, लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ में लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू। राजकुमार शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते थे। तो राजकुमार शुक्ला पटना में रहते थे, नहीं। रांची में रहते थे, नहीं। दिल्ली में रहते थे, नहीं। कहाँ रहते थे, चैम्पियन में रहते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि वेयर डिड चैम्पियन सिचुएट चैम्पियन कहाँ सिचुएटेड है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर है, इन सेंट्रल इंडिया में है, इन साउथर्न इंडिया में है, या फिर फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज में है, या फिर वेस्टर्न इंडिया में है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा सी वाला है, कि वहाँ कहाँ पर ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयज, यानी जो हिमालय है उसके बिल्कुल नीचे तली में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या, कि हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर इंडिगो। चैप्टर इंडिगो के राइटर कौन है, विलियम डगलस हैं, सॉरी, विलियम डगलस हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या फिर लुइस फिशर हैं, या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो फ्रेंड देखिए लुइस फिशर हमारे इससे क्या है, राइटर हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं, तो लुइस फिशर इसके राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या, हु वर बैटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी। यानी कृपलानी के साथ स्टेशन पर कौन बैट कर रहा था, शेयर क्रॉपर्स कर रहे थे, या फिर होम रूल सपोर्टर कर रहे थे, या फिर लॉयर कर रहे थे, या फिर कॉलेज स्टूडेंट कर रहे थे। फ्रेंड देखिए जो कौन थे, कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वहाँ पर स्टेशन पर कृपलानी के साथ इंतजार कर रहे थे, किसका, गांधी जी का। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु डिड गांधी जी इन्फॉर्म टेलीग्राफिकली, टेलीग्राफिकली तरीके से गांधी जी ने किसको इन्फॉर्म किया था, वेरी जी क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं, तो देर ना करते हुए प्रोफेसर कृपलानी को किया था। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो ए वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट, यानी गांधी जी ने, सॉरी, वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट, गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ जाने का डिसाइड किया था, उन्होंने कहाँ किया था, सेबरग्राम में किया था, लखनऊ में, पटना में, या फिर मुजफ्फरपुर। देखिए फ्रेंड, उन्होंने कहाँ जाने का सबसे पहले डिसाइड किया था, मुजफ्फरपुर में, क्योंकि जो शेयर होल्डर थे, ठीक है, उनके जो बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वो मुजफ्फरपुर ही गए थे। ठीक है, जहाँ पर उन लॉयर ने उनको ब्रीफ में सारी की कहानी बताई थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे इन द होम ऑफ द मलकानी, मालकानी के घर पे ही गांधी जी ने रुकने का क्यों डिसाइड किया। तो देखिए, टू मी टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, टू मीट द शेयर क्रॉपर्स, या फिर टू फाइंड द ऑफिशियल वर्जन, टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, या फिर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ही वो उनके घर पे 2 दिन रुके थे। कितने दिन रुके थे, 2 दिन। ठीक है, आगे लिखा है विच न्यूज अबाउट गांधी जी स्प्रेड क्विकली, कौन सी न्यूज ऐसी थी जो गांधी जी के बारे में फैल गई थी। हिज अराइवल इन बिहार, द नेचर ऑफ हिज मिशन, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा सी वाला है, क्योंकि उनकी दोनों चीज़ें फैल गई थी, कि उनका बिहार में आगमन और नेचर उनका जो था, उनका जो मिशन था, उसके बारे में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वेयर वर डिड द शेयर क्रॉपर्स कम टू सी गांधी जी, यानी कहाँ से जो शेयर क्रॉपर्स आए थे कम टू सी गांधी जी, गांधी को देखने के लिए कहाँ आए थे। चैंपारण में आए थे, पटना में आए थे, रांची में आए थे, लखनऊ में आए थे। तो फ्रेंड देखिए, कहाँ आए थे, लखनऊ में ही आए थे उनसे मिलने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट वाज अ रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर्स, यानी गांधी जी के हिसाब से कौन सी रियल रिलीफ है, वास्तविक आराम है पीजेंट के लिए, शेयर क्रॉपर के लिए, एंड ऑफ शेयरक्रॉपर्स, रिटर्न ऑफ द एडवांस मनी, फ्री होल्ड राइट्स, या फिर फ्रीडम ऑफ फियर। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो क्या थी, फ्रीडम फॉर फियर, यानी डर से आज़ादी। ठीक है, अगर हम लोगों ने डर डर से आज़ादी पाली, किसी से डरना ही छोड़ दिया, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या लिखा है कि हु ऑन्ड लार्ज स्टेट्स इन द चैम्पियन डिस्ट्रिक्ट, यानी लार्ज जो स्टेट थी वो चैम्पियन में वो कौन आउंड किए हुए था। तो फ्रेंड देखिए, द इंडियन टीनेंट्स किए हुए थे, द या फिर द इंग्लिश मैन किए हुए थे, या फिर द गवर्नमेंट किए हुए थे, नन ऑफ द अबव, या फिर कोई नहीं किया था। तो फ्रेंड देखिए, इनमें से कोई नहीं है, क्यों नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है इसमें, क्योंकि इंडियो सॉरी, यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्या है, वो इंग्लिश के मेन जो थे ना, वही हमारे वहाँ पर लोग स्टेट में लार्ज मात्रा में रह रहे थे, वही घेरे हुए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा बी वाला होगा। ठीक है, सॉरी, वो उसमें थोड़ा हमारा ध्यान भटक गया था। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि हु वर्कड एट द स्टेट, यानी स्टेट में कौन काम करता था। इंडियन टीनेंट करते थे, इन इंग्लिश टीनेंट के करते थे, या फिर लेबर इंगेज बाय गवर्नमेंट वो करती थी, या फिर इंग्लिश लेबर करती थी। तो फ्रेंड जाहिर है कि जो हमारे इंडिया में इंग्लिश का रूल था, उस समय वही उनका स्टेट थी, तो हमारे जो इंडियन लोग थे वही हमारे वहाँ पर काम करते थे, तो इंडियन टेनेंट्स काम करते थे। तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ द चैंपियन, यानी वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी फसल थी जो चीफ फसल थी। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, यानी कौन सी चीफ कमर्शियल क्रॉप थी ऑफ चैंपियन की। तो देखिए, वीट थी, इंडिया थी, शुगर कैन थी, बैरली थी। तो फ्रेंड, वहाँ की जो चीफ फसल है वो कौन सी है, वो शुगर कैन है। ठीक है, कौन सी, शुगर कैन है। इसमें इंडिया दिया गया है, ये गलत है, ऑप्शन इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया कौन सी फसल होती है, इंडिया तो कोई फसल नहीं होती है, वो हमारी शुगर कैन थी, गन्ने की फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पर आज भी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ
कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द लैंड वाज प्लांटेड विद द कमर्शियल क्रॉप, यानी कितनी जमीन लैंड को प्लांट किया गया था कमर्शियल क्रॉप के लिए। ठीक है, तो 15%, 20% या फिर 25% या फिर 50%। 15% क्या थी, वो क्या थी, उसमें प्लांट को प्लांटेड किया गया था। ठीक है, यानी 15% था। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय अराबिल लैंड। अराबिल लैंड से आपका क्या मतलब है। जो अराबिल लैंड है उसका क्या मतलब है। लैंड सिचुएटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, लैंड सुइटेबल फॉर द गिविंग ऑन रेंट, लैंड सुइटेबल फॉर डेवलपिंग अ पार्क, ऑल द अबव। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो ए वाला है, क्योंकि जो लैंड सुइटेबल होती है फसल के लिए उसको ही हम क्या बोलते हैं, अराबिल लैंड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि वेयर डिड गांधी जी गो फॉर तिरहुत। तिरहुत के लिए जो गांधी जी हैं वो कहाँ जाते हैं, मोतीहारी जाते हैं, चंपारण जाते हैं, पटना जाते हैं, आगरा जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा फ्रेंड क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो ए वाला होगा, क्योंकि वो मोतीहारी ही जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि हु अकम्पनीड गांधी जी फ्रॉम तिरहुत टू मोतीहारी। ठीक है, मोतीहारी से तिरहुत, यानी जो तिरहुत से मोतीहारी के लिए गांधी जी का कौन अकम्पनी करता है, कौन साथ जाता है। मैनी पुलिसमैन जाते हैं, सम इंग्लिशमैन जाते हैं, सेवरल लॉयर्स जाते हैं, या फिर सेवरल शेयर क्रॉपर्स जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, उनके साथ क्या जाते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, लॉयर होते हैं, वही उनके साथ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वाट कह रहा है कि व्हाट हैड हियर द पीजेंट अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में जो पीजेंट है वो क्या सुनते हैं। तो देखिए, ही वांटेड टू हेल्प यू, वो उनकी सहायता करना चाहते थे। ही वाज इन ट्रबल विद अथर्स अथॉरिटीज, या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड, बोथ ए बी है, क्योंकि वो ही वांटेड टू हेल्प द पीजेंट, यानी वो पीजेंट की हेल्प करना चाहते थे, उन्हीं के लिए बोलते हैं। और ही वाज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज, और वो अथॉरिटी के साथ क्या थे, ट्रबल के बारे में, यानी उसी के बारे में उन्होंने क्या सुना था, व्हाट हैड हियर द पीजेंट अबाउट गांधी जी। ठीक है, यही सुना था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बस ये वाला हो जाएगा। ओके, आगे कह रहे हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट अनाउंस। मजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया था। तो देखिए, हमारा क्या है, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, क्या क्या था, क्या था, दैट गांधी जी वुड हैव टू पे अ फाइन of Rs 100 rupees that would be pronounced sentence after 2 hours, that Gandhi ji wouldn't leave the town, none of the above। देखिए, जब उन्होंने उस चीज़ का उन्होंने उल्लंघन किया था, किस चीज़ का, कि जो ब्रिटिश का रूल नहीं मानेंगे, तो वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश अनाउंस मजिस्ट्रेट होता है वो कहता है कि उनको 2 घंटे के लिए क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो बी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू, यानी गांधी जी ने क्या कहते हैं, क्या गांधी जी ने मना कर दिया था करने को। टू फर्निश बेल फर्निश करने के लिए, या फिर टू गो टू जेल, या फिर टू लीव द टाउन, या फिर ऑल द अबव। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन है हमारा वो ए वाला है, फर्निश बेल, यानी बेल को फर्निश करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि हाउ मच ऑफ मनी डिड गांधी जी डिमांड विच दे हैड इलीगली एक्सटॉर्टेड। तो देखिए फ्रेंड, वो हम लोग उतना पहले भी कर चुके हैं कि उन्होंने 50% की डिमांड की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सी वाला होगा। ठीक है, और उसने कितनी दी थी, उसने दी थी 25%। आगे लिखे, हाउ मच डिड ब्रिटिश ऑफर टू रिफंड, उन्होंने सिर्फ कितना किया था, 25% किया था। हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं इस सेंटेंस, इसको आंसर को। ठीक है, आगे लिखा, हु हैड ज्वाइंड गांधी जी एज ए डिसिपल्स। गांधी जी को डिसिपल्स के रूप में किसने ज्वाइन किया था, महादेव देसाई ने और नरहरि पारिक, दोनों लोगों ने ज्वाइन किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, हु वाज गांधीज यंगेस्ट सन। गांधी जी का यंगेस्ट सन कौन था, देवदास थे, या फिर महादेव देसाई थे, या फिर नरहरि पारिक थे, या फिर कृपलानी थे। तो फ्रेंड देखिए, जो उनके जो यंगेस्ट सन थे वो कौन थे, देवदास ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वाज ओपनड इन द विलेज। किस तरीके के इंस्टीट्यूशन खोले गए थे विलेज में, आश्रम वाले खोले गए थे,
या फिर स्कूल खोले गए थे, प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, हाई स्कूल। देखिए जो फ्रेंड है, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए थे उन लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट वाज गिवन टू वन हु सोड अ कॉटेड टंग, यानी कह रहा है कि व्हाट वाज गिवन टू वन, यानी एक उस बंदे को क्या दिया जाता था, हु सोड अ कॉटेड टंग, जो कॉटेड टंग अपनी शो करता था। क्वाइनाइन दिया जाता था, कैस्टर ऑयल दिया जाता था, या फिर सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था, या फिर क्विनाइन एंड कैस्टोरल दिया जाता था, कैस्टोर दिया जाता था। तो राइट फ्रेंड जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, बी बी वाला है, कैस्टर ऑयल दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे व्हाट वाज गिवन टू वन विद द मलेरिया फीवर, यानी जो गांधी जी के हिसाब से मलेरिया फीवर वाले को क्या दिया जाता था। तो देखिए क्या दिया जाता था, क्वानाइन दिया जाता था, या फिर क्वानाइन एंड सल्फर दिया जाता था, या फिर क्वानाइन एंड कैस्टर ऑयल दिया जाता था। तो फ्रेंड देखिए मलेरिया को दूर करने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए क्वानाइन एंड कैस्टर ऑयल ही दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज गिवन टू वन विद स्किन इरप्शन, यानी जो स्किन की जिसे प्रॉब्लम होती थी उसको क्या दिया जाता था, क्वाइनाइन, या फिर क्वाइनाइन एंड जो क्विनाइन जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्विनाइन एंड कैस्टर ऑयल, या फिर क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, या फिर सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल ये दिया जाता था। डी वाला राइट ऑप्शन होगा, क्यों सल्फर एंड ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल दिया जाता था, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजर्स, गांधी जी क्या करते हैं सिक विलेजर्स के लिए। ही हेल्प देम एज अ डॉक्टर, ही गॉट फॉर देम अ डॉक्टर, या फिर ही आस्क द डॉक्टर टू अरेंज फ्री मेडिसिन फॉर द सिक, या फिर कहते हैं कि ही टुक द डॉक्टर विद हिम टू एवरी विलेज। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ही गॉट फॉर देम अ डॉक्टर, क्योंकि वो एक ही गॉड फॉर देम अ डॉक्टर, वो उनके लिए गॉड डॉक्टर के रूप में पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट लिखा कि व्हाट इज द मजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकॉन रिकॉन्वेंट, यानी मजिस्ट्रेट क्या कहता है जब कोर्ट को रिकॉन्वेंट कर दिया जाता है। ही क्या करता है कि ही एक्वाइटेड गांधी जी फॉर ऑल दैट चार्ज, यानी वो गांधी जी को बरी कर देता है सारी चीज चार्जेस से, या फिर ही सेंटेंस गांधी जी टू 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, वो गांधी जी को सजा देता है 6 महीने के लिए, या फिर ही ऑर्डर गांधी जी टू पे अ फाइन फाइन 100 रुपीज, या फिर ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज की, या फिर वो कई दिनों तक वो जज क्या नहीं करेगा, वो ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वो कई दिनों तक जजमेंट को सेवरल नहीं करेगा। तो क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट से व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंट रिकॉन्वेंट कर देता है, तो वो क्या कहता है, ही सेंटेंस जी वो गांधी जी को 6 महीने की सजा के लिए वो कहता है, ठीक है। तो राइट हमारा ऑप्शन हमारा बी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हाउ वाज गांधी जी बिहेवियर टूवर्ड द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल लोग होते हैं उनके साथ कैसे वो क्या करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं, कोऑपरेटिव करते हैं, पोलाइट करते हैं, फ्रेंडली करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, वो मतलब ऑल ऑफ द अबव यानी फ्रेंडली तरीके से करते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। तो फ्रेंड देखिए कि जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड तक ज़रूर सेंड करें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।